ईरान जंग में अमरीकी तैयारे गिरे, फौजी मरे, नुकसानात पर ट्रंप बौखला गए। कभी ईरान से मुज़ाकरात की बातें, कभी धमकियां। अमरीकी सदर के बदलते बयानात पर दुनिया हैरान है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास मुआहदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। 10 दिन की मोहलत दी गई, मोहलत खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। ईरान जंग में अब तक अमरीकी फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। ईरान जंग में नुकसान पे नुकसान, ट्रंप परेशान। ईरान को मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। कहा, तेहरान ने डील न की तो जहन्नुम में धकेल देंगे। अमरीकी सदर ने धमकी के साथ साथ मुज़ाकरात का राग भी अलापा। बोले, हालतें जंग में हैं, लेकिन सिफारती अमल मुतासिर नहीं होगा। अमरीका ईरान जंग में अब तक अरबों डॉलर झोंक चुका। ईरान के हाथों एक दिन में 8 तैयारे तबाह करवा चुका। पेंटागन 1 रेडार, 3 टैंकर तैयारे, 4 F-15 और दर्जनों ड्रोन्स के तबाह होने की तस्दीक कर चुका। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जेरल्ड 4 में भी आग भड़क उठी थी। सिर्फ माली नहीं, अमरीकी फौज को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक और 365 जख्मी हुए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक जख्मियों में 247 एहलकार अमरीकी फौज के थे। 63 का ताल्लुक नेवी और 36 का एयरफोर्स से है। ईरान ने प्रोपेगेंडे का गला घोंट दिया। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने साजिशी अनासिर को करारा जवाब दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए कहा, बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हम जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। ब्रदर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अराक्ची के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत की तारीफ। अजीज भाई कहकर मुखातिब किया। कहा, आपकी बात की दिल से कदर करते हैं। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एक्स पैगाम को रीपोस्ट भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। तो हम खबर आपको दे रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। इसहाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। मुमकिना हमला, ईरान का इंतबाह, मामला क्या है बताएंगे कुछ ही देर में। वॉशिंगटन ईरान के साथ जंग में स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग का दावा। कहा कि मिसाइल बहरुल काहिल से मशरक़ वस्ता और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मुंतकिल हो रहे हैं। अमरीका इन मिसाइल्स का बड़ा जखीरा इस्तेमाल करेगा। स्टेल्थ मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकता है। 600 मील फासले से हदफ को निशाना बनाया जा सकता है। और बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि इसराइल को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए अमरीकी ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तेहरान की तवानाई की तंसीबात पर चंद रोज में हमला हो सकता है, मगर हमले के लिए इसराइल को अमरीका की इजाजत दरकार है। जौहरी तंसीबात पर हमले खित्ते को बड़े खतरे से दो चार कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल के हमलों से ताबकारी का फैलाव का खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA के सरबराहान को खत लिख दिया है। मौक़िफ़ अपनाया कि जौहरी तंसीबात पर हमलों से अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA के साथ मुतासिर हो सकती है। जंग के आगाज़ से अब तक जौहरी तंसीबात पर 7 हमले हो चुके हैं। बोशहर जौहरी प्लांट को बार बार निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है।
ईरान ने इंसानी बुनियादों पर आबना हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया और इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़त को इजाज़तनामे जारी। ईरानी बंदरगाहों या बुहेराए ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदरफ्त की इजाज़त होगी। पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती रोड मैप में भी आबना हुर्मुज़ को इंसानी बुनियादों पर खोलने की अपील की गई थी। ये अहम पेशरफ्त नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के 4 रोज़ पहले होने वाले दौरे चीन में सामने आई थी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नेटो सेक्रेटरी जनरल को फोन किया। ईरान जंग, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सदर ने नेटो सेक्रेटरी जनरल से कहा कि ईरान के खिलाफ जंग ने जियो स्ट्रेटेजिक तातुल पैदा कर दिया। सूरत हाल रोज ब रोज खराब हो रही है। मौजूदा तनाज़े के खात्मे के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा मान लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पूल कायम। विफाक 129 अरब के अलावा भी रकम देगा। सूबे 40 से 50 अरब का हिस्सा डालेंगे। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। इलाकाई कशीदगी के बायस पैदा होने वाली अवामी मुश्किलात में कमी लाने के हुकूमती जतन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिडिल क्लास और कमजोर तबके को रिलीफ फराहमी की कोशिशों में अहम पेशरफ्त। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए वफाक का मुतालिबा तस्लीम कर लिया। ज़राए के मुताबिक वफाक और सूबों ने ट्रांसपोर्ट के शोबे को सब्सिडी देने के फार्मूले पर इत्तफाक किया है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों का मुश्तरका फाइनेंशियल पूल भी कायम कर दिया गया। मुश्तरका पूल में वफाकी हुकूमत 129 अरब रुपए के अलावा भी रकम फराहम करेगी, जबकि सूबे भी 40 से 50 अरब रुपए का हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों को सब्सिडी के मुस्तहिकीन का डाटा फराहम करने की हिदायत कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटी बड़ी मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के मालिकान को वफाक के हिस्से से माली मदद मिलेगी, जबकि ज़राअत, मोटरसाइकिल और रक्षा के रजिस्टर्ड मालिकान को सब्सिडी के मामला सूबे खुद देखेंगे। पीपल्स पार्टी विफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार है। इत्तेहाद हो तो कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों को माली मदद दी जाए। किसान को जो मदद हम देना चाहते हैं या जो मोटरसाइकिल चलाने वाले को हम फायदा देना चाहते हैं, आज भी इस मुश्किल हालात में ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर माली सपोर्ट हुकूमत आवाम तक पहुंचाना चाहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है जिसमें हम फिर ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो सहूलत है आम आदमी के लिए इस मुश्किल वक्त में, जब महंगाई अरूज पर है, तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। इस मुश्किल वक्त में हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक इत्तफाक राय होना चाहिए और सियासी इख्तलाफात को दूर रखे, अलग रखे, मिलकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मालियाती डिपॉजिट्स पर गुमराहकुन तबसरा मुस्तरद कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक ज़खायर की वापसी मामूल की मालियाती कार्रवाई है, इसे गलत रंग देना गुमराहकुन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मामले पर बहस बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी है। दोनों मुल्कों में तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। बरादराना ताल्लुक हमेशा वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे हैं। पाकिस्तान UAE के साथ अपने मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए पुरज़्म है।